हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती को लेकर। देखिए, आप सभी हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती पर जो है कोर्ट केस हो गया है और 18,218 पदों में से लगभग 2,000 पदों पर जो है माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हो गया है। इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ये खबर सच है या झूठ है और कितनी वैकेंसी पर स्टे हुआ है और अब रिजल्ट का क्या होगा। जो मैंने बताया था कि 12 जनवरी से 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है, अब वो आएगा या नहीं आएगा, अब अगली सुनवाई क्या है और अभी तक जो सुनवाई हुई है केस की उसमें क्या हुआ है। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए यूजफुल वीडियो समय समय पर लेकर आता रहता है लेटेस्ट अपडेट्स की। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की, जहाँ पर आपको केस की डिटेल मिल जाएगी। देखिए, ये केस डिटेल है। केस नंबर है हमारा CWP 30-376 2018 का केस है। चांदराम जी ने केस किया वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। पानीपत जिले के ये रहने वाले हैं और जो पहली सुनवाई इस केस की हुई वो 30 नवंबर 2018 को, दूसरी सुनवाई 18 दिसंबर 2018 को और जो इसकी अगली सुनवाई है वो 10 जनवरी 2019 की है, यानी कि काफ़ी नज़दीक है। आज 4 जनवरी है, लगभग 5 से 6 दिन बाद दोबारा से इसकी सुनवाई है और उस दिन हो सकता है कि कुछ न कुछ इसके रिगार्डिंग हो सके और हमारा रिजल्ट आ जाए, या फिर जो जिन पर स्टे है उनका क्या होगा 10 जनवरी को में भी पता चल जाए। तो अब 2 ऑर्डर लिंक आए हैं, मैंने ये दोनों को डाउनलोड किया। मैं बारी बारी आपको दिखा देता हूँ। पहले हम नोटिस पढ़ेंगे 30 नवंबर 2018 का। देखिए, 30 नवंबर 2018 का है। इसमें जो स्टे हुआ है वो हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लैक स्मिथ और एनिमल अटेंडेंट की जो पोस्ट है उनके लिए। इसमें बोला गया है कि he has referred to Group C rules of the Transport Department, whereby for the post of blacksmith the essential qualification for direct recruitment in Metric and Industrial Training Institute। याचिकाकर्ता का कहना है कि यही वैकेंसी ब्लैक स्मिथ की जब हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट में आई थी तब वहाँ पर 10वीं प्लस ITI मांगी गई थी ब्लैक स्मिथ की पोस्ट के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। लेकिन जब यही वैकेंसी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई ब्लैक स्मिथ हेल्पर के लिए और ब्लैक स्मिथ के लिए, उसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा गया। तो ये कहाँ तक ठीक है? सेम पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आपने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बना रखा है, ये सही नहीं है। इसी को लेकर कोर्ट में केस किया है याचिकाकर्ता ने और उनकी ये बात सही भी है। उसके बाद अगला जो उन्होंने केस किया एनिमल अटेंडेंट के लिए किया है, जो पोस्ट है हमारी 18,000 में से, उसमें उन्होंने बोला है कि इन्होंने सिर्फ 10वीं पास इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। लेकिन अगर ये लुवास के अंदर ये एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी आती है तो वहां पर उन्होंने 10वीं पास प्लस रूरल बैकग्राउंड होना चाहिए, प्लस ट्रेनिंग होनी चाहिए डेयरी और पोल्ट्री के अंदर, ठीक है। और आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी दोज हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एनिमल इन एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी निकालती है तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी दलीलें याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा जज के सामने रखी गई। तो जज ने ये सारी चीज़ें सुनते हुए अगली जो डेट है वो दी थी दिसंबर के महीने में। उस दिन क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 18 दिसंबर को नेक्स्ट सुनवाई हुई थी। ये मैं 30 नवंबर 2018 का ऑर्डर आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। और उस टाइम जो जज हमारी रीतू बारी थी उन्होंने स्टे कर दिया था फॉर दी पोस्ट ऑफ ब्लैक स्मिथ हेल्पर और एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट पर उन्होंने स्टे कर दिया था 30 नवंबर 2018 को। फिर हम ऑर्डर निकालते हैं 18 दिसंबर 2018 का। उस दिन क्या हुआ और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार के, उन्होंने जो है एडिशनल जो भी कहिए आप वकील कहिए हरियाणा सरकार के, उन्होंने ये चीज़ें ये ऑर्डर ले लिया था। और जब अगली सुनवाई हुई 18 दिसंबर को उन्होंने बोला कि हमें और समय चाहिए जवाब के लिए, कोर्ट को ऐसा बोला गया। तो कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए अगली जो डेट है वो 10 जनवरी 2019 दी है। तो हमारी अगली सुनवाई हरियाणा ग्रुप डी की जो पोस्ट है उसके लिए 10 जनवरी 2019 है। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आप ये बताइए कि अब हमारे रिजल्ट का क्या होगा। देखिए, स्टे है
स्टे है किस किस पोस्ट पर हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनिमल अटेंडेंट की 1800 के करीब वैकेंसीज हैं, उन पर स्टे है। और हमारा जो एनिमल अटेंडेंट की जो वैकेंसी उन पर स्टे, और जो ब्लैक स्मिथ हेल्पर की है और ब्लैक स्मिथ की उन पर स्टे, इन दोनों पर स्टे है, बाकी पर स्टे नहीं है। तो जिस हिसाब से अगर देखा जाए MPSW की भर्ती हरियाणा सरकार ने पूरी की और हरियाणा सरकार ने रोडवेज ड्राइवर की जो भर्ती पूरी की है, उन दोनों में जिन पर स्टे था उनको छोड़कर उन्होंने बाकी जो वैकेंसीज थी उनकी फाइनल लिस्टें लगा दी थी। तो हो सकता है ग्रुप डी में भी ऐसा हो, ब्लैक स्मिथ हेल्पर की वैकेंसी छोड़ दी जाए और एनिमल अटेंडेंट की छोड़ दी जाए, और हो सकता है हरियाणा सरकार जो बाकी की लिस्ट लगा सकती है। 15 जनवरी तक आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना। देखिए एनिमल अटेंडेंट की 1885 वैकेंसी उन पर स्टे है, और ब्लैक स्मिथ की भी कई तरीके से देखिए, ब्लैक स्मिथ हेल्पर 60 यहाँ हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 5 है, तो कुल मिलाकर लगभग 2000 के करीब हमारी वैकेंसी बन रही जिन पर स्टे है माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। इन दो को निकाल दूं मैं तो लगभग 16,000 के करीब वैकेंसी बचती है, उनका रिजल्ट आपका आ सकता है, उन पर स्टे नहीं है। बाकी 10 जनवरी को पता भी चल जाएगा। 10 जनवरी की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।